इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। चुपके से एक शेर पढ़ता हूं ताकि सब ना सुनने पाए। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा नामे नबी, सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो वली को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोंटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। जो वली को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोंटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। सरकार ताजुश शरिया के बारे में यूरोप में पाकिस्तान के साकिब रजा मुस्तफाई साहब ने एक सैयदजादे से पूछा, हुजूर ताजुश शरिया की जब जात अवामुन नास के दरमियान होती तो क्या माहौल होता। तो सैयद साहब ने कहा कि जब अवामुन नास के दरमियान होती तो ऐसे ही नजर आता जैसे चांद तारों के दरमियान। दुनिया उन पर टूटे पड़ती, हुजूम उनको आगे नहीं बढ़ने देता, लोग उनको देखते तो रोने लगते थे। साकिब साहब ने कहा कि यही विलायत की पहचान है, यही विलायत की पहचान है। जब एयरपोर्ट पर गुजरते सरकार ताजुश शरिया तो एयरपोर्ट का पूरा अमला, पूरा ग्रुप अपने काम काज को छोड़ के ताजुश शरिया को देखने लगता। लंदन के एयरपोर्ट पर बड़े बड़े काम रुक गए कई मरतबे जब हुजूर ताजुश शरिया सरकार ने वहां पर कयाम किया। आधे घंटे के लिए भी ठहर गए, फ्लाइट लेट हुई तो मालूम हुआ कि पूरा ग्रुप ये के बाद दीगरे अपना काम काज छोड़ के चला आ रहा। यार देखो तो ये कैसा इंसान है जिसको देख के सच्ची तौबा करने का दिल कहता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसे देख के कलमा पढ़ने का दिल कहता है। अल्लाह। फ्लाइट पर जब आप तशरीफ फरमा होते तो बताते कि जब दो पायलट होते उस फ्लाइट पे तो पायलट अपनी कुर्सियों से निकल के पीछे मुड़ करके अपने दरवाजे से ताजुश शरिया के चेहरे को देखते। अल्लाह। बोले मेरे दिलों का मालिक बैठा हुआ, ये कैसा शख्स है जिसने दिलों पे कब्जा कर रखा है। जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो उसका मजहब कितना खूबसूरत होगा। हुजूर ताजुश शरिया के पीछे मखलूक क्यों भागती थी, ये ऐलान तो नहीं हुआ। हो रहा है कि मखलूक भागती थी। क्यों, कभी सोचा आपने पब्लिक क्यों भागती थी हुजूर ताजुश शरिया सरकार की जात को सुनकर, उनके वजूद को देख करके। मालूम है गौस आजम सरकार की करामत थी। ये कागजी बात नहीं, साबित करता हूं। गौस आजम अपनी मस्जिद बगदाद शरीफ में एंट्री कर रहे थे, साथ में उनके खादिम अली नसर थे। गौस आजम सरकार जब पहली सफ से दूसरी सफ, दूसरी से तीसरी सफ, तीसरी से चौथी सफ में आगे बढ़े, जामेउल जिलानी उसका नाम था उस मस्जिद का। तो अली नसर कहते कोई भी मस्जिद का मुक्तदी गौस पाक की ताजीम में खड़ा ना हुआ। न किसी ने गौस पाक का कदम चूमा, न किसी ने गौस पाक के हाथ को चूमा, न किसी ने गौस पाक के जुब्बे को चूमा, न किसी ने गौस पाक के पाकीज़ा जिस्म पाक के साये को चूमा। गौस पाक लोगों को हटाते जाते और आगे बढ़ते जाते। अली नसर बिन हैती कहते मैं परेशान हो गया कि लोग तो गौस आजम को एहतराम इस कदर करते हैं गौस आजम सरकार का कि आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। आज गौस पाक अकेले चले जा रहे हैं, कोई हाथ भी नहीं चूम रहा है, कोई पैर भी नहीं चूम रहा, आखिर बात क्या है। इतना सोचना था अली नसर बिन हैती का कि गौस आजम सरकार के करीब दाएं तरफ से एक साहब उठे, बाएं तरफ से एक साहब उठे, सामने से उठे, पीछे से उठे, फिर वही सलाम, फिर वही हाथ का चूमना, कदम का बोसा देखना, चूमना, जुब्बे को चूमना, इमाम शरीफ का बोसा देना। लोग लग गए, इतनी भीड़ जमा हो गई कि अली नसर बिन हैती को लोगों ने धक्के मार के बाहर कर दिए। जब ये बाहर गए तो सोचने लगे यार वो पहले ही सही था,
कम से कम सुकून से मेहराबे हरम के साथ तो जाने वाला था। लोगों ने इतनी भीड़ पे अपने इश्क का इजहार किया, मैं खुद धक्के खा के बाहर आ गया हूं। इतना सोचना था कि गौसे आजम उनसे मुखातिब हुए। फरमाते हैं अली नसर बिन हैती, मैं उन्हें इसलिए हैती कहता हूं कि बगदाद शरीफ से 250 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा हैत है जहां पर अली नसर की मदार शरीफ है। उसका नाम हैत है, हीत नहीं है, इसलिए मैं हैती कहता हूं। बाकी आप उलमा और मशाइख की तहकीक मेरे सर आंखों पर। तो अली नसर बिन हैती कहते हैं कि मैं सोचा मुझे गौस पाक ने करीब बुलाया। फरमाया अली नसर तुम क्या सोच रहे थे कि कोई गौसे आजम से सलाम नहीं कर रहा है, कोई हाथ नहीं चूम रहा है। मैंने ये सोचा था कि मैं भी आराम से मुसल्ले तक पहुंच जाऊं और तुम भी आराम से मुसल्ले तक पहुंच जाओ, लेकिन तुम ये सोचने लगे कि कोई गौसे आजम को पहचान नहीं रहा है, गौसे आजम को सलाम नहीं कर रहा है। सुनो अली नसर, लोगों का दिल मेरी मुट्ठी में है, जैसे चाहता हूं मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं चाहता हूं तो लोग मेरे पास आते हैं और नहीं चाहता तो लोग मेरे पास नहीं आते हैं। यह साबित हो गया कि 900 साल के बाद ताजुल शरिया सरकार के करीब वही आता था जिसका दिल गौसे आजम की मुट्ठी में होता था। यह साबित हो गया कि ताजुल शरिया के करीब लाने वाले गौसे आजम थे, ताजुल शरिया के करीब लाने वाले गौसे आजम थे। समझ रहे हैं आप? यह करामत है सरकार ताजुल शरिया की, ज़ात से जुड़ी हुई सरकार गौसे आजम। समझिए आप? बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात सरकार गौसे आजम के उस लाडले की है जिनके चेहरे को देखकर लोग कहते थे ये हम शबीह सरकार गौसे आजम के नवासे भी हैं और खुद भी शबीह गौसे आजम, खुद भी शबीह गौसे आजम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वक्त कम है, आइए नात पढ़ते हैं। बस एक शेर सुने। मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, जहां तक आवाज पहुंची है वो लोग अपने हाथों को उठा के बता दें। बस बस शुक्रिया। मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। अब मेरा ईमान, मेरे इतिकाद को देखें। मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। कोई बोले कि ना बोले, वो जरूर बोलेगा। जिसके दादा की बात मैं करने जा रहा हूं, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। और होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सरहाने, मरकब में फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते। होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सरहाने, मरकब में फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते। और कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शफा दे नहीं सकते। कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शफा दे नहीं सकते। होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सरहाने, मरकद में फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। चुपके से एक शेर पढ़ता हूं ताकि सब ना सुनने पाए। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की